आज के एपिसोड में हम इस पर चर्चा करेंगे कि हैदराबाद में बीते बचपन, क्रिकेट के लिए जुनून और परिवार के प्रति समर्पण ने सत्य नडेला की शीर्ष पदों तक पहुंचने की यात्रा को कैसे प्रभावित किया। हम जानेंगे कि उनका मानना क्यों है कि नेतृत्व के लिए सहानुभूति महत्वपूर्ण है और स्वचालन का मतलब बेरोजगारी भरा भविष्य क्यों नहीं है। और निश्चित तौर पर इस बात पर भी ध्यान देंगे कि नडेला ने सीईओ के रूप में पदभार संभालने पर माइक्रोसॉफ्ट को कैसे किनारे से वापस खींच कर लाया। नडेला की यात्रा भारत के हैदराबाद में शुरू हुई, जहां उनका जन्म 1960-70 में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवक थे और उनकी मां प्राचीन संस्कृत की जानकार थीं। उनसे काफ़ी उम्मीदें थीं, हालांकि ज़रूरी नहीं कि ये सारी उम्मीदें उनके अपने सपनों से मेल खाती हों। उनके माता पिता इस बात पर बहस करते थे कि उन्हें अर्थशास्त्री बनना चाहिए या आध्यात्मिक संतुष्टि की तलाश करनी चाहिए, जबकि नडेला के दिमाग में बस एक ही बात थी, क्रिकेट। खेल के लिए उनका प्यार इतना प्रबल था कि यह उनके माता पिता के लिए चिंता का विषय बन गया था, जिन्हें डर था कि इससे उनके भविष्य में स्थिरता नहीं होगी। तो बैकअप प्लान क्या है? बैंकिंग, नडेला ने सोचा। लेकिन उनके पिता के कुछ और ही विचार थे और उन्होंने उन्हें हैदराबाद से बाहर देखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस सलाह ने नडेला को पुराना कंप्यूटर फिर से चालू करने और इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर का नया रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह बदलाव उन्हें मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले गया, जहां उन्होंने क्रिकेट छोड़कर तकनीकी क्षेत्र में करियर चुना। पर नडेला की कहानी सिर्फ तकनीकी कौशल की नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर लिए गए फैसलों की है। जैसे मणिपाल से स्नातक होने के बाद वे भारत में रहकर सुरक्षित शैक्षणिक करियर चुन सकते थे या अमेरिका के ठंडे मिडवेस्ट में कंप्यूटर साइंस की अनजानी राह पर चल सकते थे। जब विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय का वीजा मिला, नडेला ने अपना बैग पैक किया और एक जीवन बदलने वाली यात्रा पर निकल पड़े। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान से शिकागो विश्वविद्यालय से MBA तक नडेला का करियर 1952 में माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होने के साथ उड़ान भरा। वह तब पहुंचे जब कंपनी विंडोज 95 लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमेशा के लिए तकनीक को बदल देगा। विंडोज NT टीम शुरू करते हुए नडेला जल्द ही अपनी नौकरी के साथ एक गुप्त वीकेंड MBA प्रोग्राम भी कर रहे थे। उनकी मेहनत रंग लाई और वे माइक्रोसॉफ्ट में तेजी से आगे बढ़े। नडेला का उदय उन्हें माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग क्रांति के अग्रणी बना दिया। उनकी चुनौती थी अमेज़न जैसे दिग्गजों से मुकाबला करना और माइक्रोसॉफ्ट को क्लाउड टेक में अग्रणी बनाना। लेकिन उनका तरीका अनोखा था। उन्होंने भरोसे, टीम वर्क और संवाद पर जोर दिया, जिससे टीम की कार्यशैली बदली और जबरदस्त सफलता मिली। पर नडेला को असल में अलग बनाता है उनके निजी जीवन से सीखे सबक, जो उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर और एक पिता के रूप में सीखे। क्रिकेट ने उन्हें सिखाया डर के सामने लड़ना, टीम को पहले रखना और हर खिलाड़ी की ताकत का इस्तेमाल करना। और जब उनके बेटे जेन गंभीर विकलांगता के साथ पैदा हुए, नडेला का नजरिया बदल गया। पितृत्व ने उनकी संवेदना बढ़ाई और उन्होंने देखा कि तकनीक कैसे जीवन सुधार सकती है, जो माइक्रोसॉफ्ट में उनके नेतृत्व को प्रभावित किया। जब नडेला ने 2014 में CEO का पद संभाला, तब माइक्रोसॉफ्ट मुश्किल दौर से गुजर रहा था। PC बाजार सिकुड़ रहा था और एप्पल और गूगल जैसे प्रतिद्वंदी आगे निकल रहे थे। नडेला ने कंपनी को एक नए विजन के इर्द गिर्द एकजुट किया। उन्होंने टीम से कहा कि ग्राहकों की सुने, बदलाव अपनाएं और एप्पल जैसे प्रतिद्वंदियों से भी जुड़े, जो माइक्रोसॉफ्ट के इतिहास में अनोखा था। नडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने न सिर्फ वापसी की, बल्कि अपनी आत्मा को फिर से खोज लिया, साझेदारी बनाकर, नवाचार पर ध्यान देकर और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पर जोर देकर। स्वचालन के युग में नडेला ने दिखाया कि कंपनी लाभदायक और सिद्धांतवादी दोनों हो सकती है। तो हम नडेला की यात्रा से क्या सीख सकते हैं? 1. सच्चा नेतृत्व व्यावसायिक कौशल से कहीं आगे जाता है। यह सहानुभूति, सहयोग और वैश्विक अर्थव्यवस्था के पीछे की मानवीय कहानियों की गहरी समझ है। नडेला का जीवन दर्शाता है कि व्यक्तिगत अनुभव कैसे पेशेवर सफलता को बोर्डरूम से परे प्रभावित कर सकते हैं।